उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की यह कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। यह घटना न केवल गांव वासियों के लिए एक डरावना अनुभव थी, बल्कि इसने यह भी सिद्ध कर दिया कि कभी-कभी वास्तविकता भी कल्पना से अधिक भयावह होती है। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने और सुनसान मकान में एक चौकीदार चाचा रहते थे। उनका नाम रामलाल था और वे दिन रात उस मकान की रखवाली करते थे। गांव वाले उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर भी था। बता दूं कि मकान की दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं और छत से धूल भरी हवा बह रही थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे और रात के समय कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रामलाल चाचा, गांव के चौकीदार, हमेशा उस मकान की रखवाली करते। उनका परिवार दूर शहर में रहता था, इसलिए वह अकेले मकान में रहते। वह अक्सर गांव वालों को कहते, इस मकान में रात को अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन मैं डरता नहीं। लेकिन रामलाल चाचा खुद भी नहीं जानते थे कि उस रात जो आने वाली थी वह उनका जीवन हमेशा के लिए बदल देगी। उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवाओं के साथ अजीब सी सिहरन पूरे गांव में फैल रही थी। रामलाल चाचा ने देखा कि मकान की खिड़कियों के भीतर किसी की परछाई घूम रही है। उन्होंने सोचा, शायद कोई चोर घुस आया है। वह धीरे धीरे मकान के भीतर गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, फर्श पर अचानक खून के छोटे छोटे धब्बे दिखाई दिए। उनकी सांसें तेज हो गईं और फिर उन्होंने सुना एक हल्की किंतु लगातार खुनक खुनक की आवाज, जो लग रही थी जैसे कोई पुराने लकड़ी के फर्नीचर को खुरच रहा हो। रामलाल चाचा मकान के मुख्य कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा था। अचानक संदूक अपने आप हिलने लगा और धीरे धीरे खुला। संदूक के अंदर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, मानो कोई चेहरा टूटा फूटा, खून और धूल से सना हुआ, सीधे उन्हें घूर रहा हो। चाचा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखों के सामने कमरे का हर चीज डरावनी लगने लगी। वह कदम पीछे हटे, लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर अचानक खुरचने की आवाजें गूंजने लगीं। वह आवाजें जैसे किसी गहरे दर्द और क्रोध का मिश्रण थीं। रामलाल चाचा ने देखा कि कमरे की छत से एक अजीब सी स्याही जैसी परछाई धीरे धीरे नीचे गिर रही है। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गले में ही रुक गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके शब्दों को निगल रही हो। अगले दिन रामलाल चाचा पूरी तरह से भयभीत होकर गांव लौटे। उन्होंने गांव वालों को सब बताया, लेकिन कोई भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रामलाल, यह मकान शापित है। जो भी यहां की रात बिताता है उसे कुछ न कुछ अजीब अनुभव होता है। लेकिन रामलाल चाचा जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। कुछ दिन बाद रामलाल चाचा को फिर वहीं डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार आवाजें और भी तेज और स्पष्ट थीं, जैसे कोई सीधे उनके कान के पास फुसफुसा रहा हो। रात का समय था और गांव पूरी तरह सो चुका था। चाचा ने सोचा, अब मैं अकेले नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही उन्होंने मकान की ओर कदम बढ़ाया, अचानक सामने की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ एक बुरी गंध जैसी खुशबू आई, जो खून और सड़ांध दोनों की मिलीजुली महक जैसी थी। चाचा ने अपने हाथों से आंखें ढक लीं, लेकिन फिर भी उन्हें नजर आया, संदूक धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था और उस अंदर का चेहरा फिर से उन्हें घूर रहा था। इस बार चेहरा स्पष्ट था, आंखें लाल, होंठ काले और झुर्रियों भरे। वह हंस रहा था, लेकिन हंसी इतनी डरावनी थी कि रामलाल चाचा का दिल बैठ गया। चाचा डर के मारे पीछे हटे और अचानक उनका पैर एक पुरानी किताब से टकराया। उन्होंने किताब उठाई। यह हाथ से लिखा हुआ डायरी जैसा था। पन्ने पीले और पुराने थे और उनमें मकान के अतीत की भयावह घटनाओं का विवरण था। पढ़ते पढ़ते चाचा के हाथ कांपने लगे।
किताब में लिखा था कि इस मकान में सैकड़ों साल पहले एक साधु ने तांत्रिक साधना की थी। साधु का उद्देश्य था आत्मा को अमर करना, लेकिन साधना में कुछ गलत हुआ और उसकी आत्मा मकान में कैद हो गई। अब यह आत्मा हर उस इंसान को डराती थी जो रात में मकान में आता। रात के समय चाचा ने देखा कि कमरे में अजीब परछाई घूम रही है। परछाई का आकार इंसान जैसा था, लेकिन उसके हाथ और पैर बहुत लंबे थे और वह हवा में तैर रहा था। चाचा ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे फुसफुसाया, मैं वही हूं जो कभी मरना नहीं चाहता था और अब तुम मेरे खेल में फंस गए हो। रामलाल चाचा का शरीर कांपने लगा। वह समझ गए थे कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि तांत्रिक साधु की बुरी आत्मा थी। चाचा ने साहस जुटाया और अपनी टॉर्च जला दी। टॉर्च की रोशनी पर परछाई थोड़ी थरथराई, लेकिन गायब नहीं हुई। परछाई ने अचानक फर्श को छुआ और जैसे ही छुआ, फर्श पर खून के धब्बे जिंदा हो गए और चाचा की तरफ बढ़ने लगे। रामलाल चाचा ने डरते हुए पीछे हटकर किताब को जोर से फेंका। जैसे ही किताब जमीन पर गिरी, परछाई अचानक रुक गई और कमरा अचानक शांत हो गया। रामलाल चाचा ने तय किया कि अब डर कर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मकान की तलाशी शुरू की। एक पुरानी दीवार के पीछे अचानक एक दरार दिखी। दरार के पीछे से ठंडी हवा और एक अजीब सी दुर्गंध निकल रही थी। चाचा ने अपने हाथों से दरवाजे को धक्का दिया और एक गुप्त तहखाना खुल गया। तहखाने में कदम रखते ही चाचा की सांस अटक गई। वहां तांत्रिक साधु के प्रयोग और मंत्रों से भरे कई उपकरण रखे थे। दीवारों पर खून और राख के निशान थे। एक कोने में उन्होंने देखा एक पुराना दर्पण जिस पर धूल जम गई थी। लेकिन जैसे ही चाचा ने दर्पण में खुद को देखा, उनके चेहरे के पीछे वही अजीब परछाई दिखाई दी जो संदूक में थी। तहखाने की गहराई में जाने पर चाचा ने एक पन्ना देखा जिस पर लिखा था, जो भी मेरी शक्ति का सामना करेगा उसकी आत्मा मेरे हवाले होगी। चाचा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल डरावनी घटना नहीं थी, यह आत्मा सच में जीवित थी। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चाचा ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह जड़ हो गया। आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं। हवा में फुसफुसाहट, दीवारों से खुरचने की आवाज और कहीं दूर से हंसने की आवाज। तहखाने में चाचा को अजीब अनुभव होने लगे। दीवारें उनके चारों तरफ धुंधली और हिलती दिखाई देने लगीं। उनकी आंखों के सामने पुराने घटनाओं की झलकियां आ रही। कभी साधु का तंत्र, कभी किसी व्यक्ति की चीख। उनकी अपनी परछाई भी अजीब ढंग से उनके साथ चल रही थी, जैसे खुद चेतना पा गई हो। चाचा ने जोर से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन उनके शब्द हवा में घुल गए। लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके मन पर कब्जा कर रही हो। अचानक वही चेहरा, संदूक की परछाई, सामने प्रकट हुआ। उसने फुसफुसाया, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम मेरे खेल में हो। चेहरे के पास एक हल्की लाल रोशनी चमकी और कमरे का तापमान अचानक शून्य से भी कम हो गया। चाचा की सांसें थम सी गईं, पर चाचा ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता, मैं सच जानना चाहता हूं। परछाई ने हंसते हुए कहा, सच जानना चाहते हो? तुम्हें उस सच के करीब जाने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। रामलाल चाचा ने खुद को संभाला और तय किया कि अब उन्हें मकान के रहस्य का अंत करना ही होगा। वह तहखाने की गहराई में आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने आखिरी दरवाजे को खोला, सामने एक विशाल कक्ष था। कक्ष की दीवारें काले धुएं और खून के निशानों से ढकी थीं। और वहीं मकान की सबसे पुरानी आत्मा, वही तांत्रिक साधु की आत्मा, पूरी तरह प्रकट हुई। चेहरा भयंकर था, आंखें लाल, होंठ फटे हुए और पूरे शरीर में चमकती हुई नसें। हवा में उसके हाव भाव से कमरे की चीजें अपने आप हिल रही थीं। साधु ने कहा, अब तुम्हारा समय खत्म है,
जो मेरे तंत्र का सामना करता है उसकी आत्मा हमेशा मेरी हो जाएगी। रामलाल चाचा ने डरते हुए भी जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी भी आत्मा नहीं बनने दूंगा, मैं सच को उजागर करूंगा। साधु की आत्मा ने अचानक हाथ बढ़ाया और कमरे की हर चीज को अपने नियंत्रण में ले लिया। दीवारें ढंसने लगीं, फर्श पर आग और खून के निशान बन गए, हवा में डरावनी हंसी गूंजने लगी। चाचा ने देखा कि उसके सामने वही संदूक है। संदूक खुला और अंदर से अजीब लाल रोशनी निकली जो साधु की शक्ति को और प्रबल कर रही थी। रामलाल चाचा ने अपने आखिरी साहस के साथ संदूक की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, सारा कमरा अचानक अंधकार में डूब गया। आंखों के सामने सिर्फ वह चेहरा था, लाल आंखों वाला, हंसता हुआ और लगातार फुसफुसाता रहा, अब तुम्हारा डर मेरी दुनिया का हिस्सा है। अगली सुबह गांव वाले जब मकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मकान शांत था, लेकिन रामलाल चाचा वहां नहीं थे। कोई नहीं जानता कि रामलाल चाचा आज कहां हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात में उस मकान के पास से गुजरोगे तो हवा में फुसफुसाहट सुनोगे और कहीं दूर से लाल आंखों वाला चेहरा तुम्हें घूरता हुआ दिखाई देगा।